अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवीरिया सैद। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जिन स्टोरीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आइन की बालादस्ती को लेकर अपोजिशन ने इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाई, इसकी वजूहात क्या हैं और अगर ये कॉन्फ्रेंस हो जाती है तो अमली नतीजा क्या निकलेगा, अपने पैनल की इस पर राय जानेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात कर लेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की, ग्रैंड अलायंस की। सवाल ये होगा कि तहरीक इंसाफ मौलाना को साथ में लाने के लिए उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाएगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी पीपल्स पार्टी की, जो कि हुकूमत नाराज़ है, लेकिन जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी है। इनकी पीपल्स पार्टी और हुकूमत की नाराज़गी कैसे दूर होगी, अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे। डिस्कशन के लिए पैनल मौजूद है, आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हामिद अल मशरकी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, अपोजिशन 2 रोज़ा आइन तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, 3 मकामात इसके लिए डिक्लेयर किए गए, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाई। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और रुकावट कहाँ आई और कौन रुकावट बना इसमें? तहरीक इंसाफ के अलावा कोई बड़ी जमात की शमूलियत नहीं थी। बाकी छोटी जमातें जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रही और अभी जो आज का जो सेशन था वो ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद जो है कल के लिए जो होटल की बुकिंग है वो मंसूख कर दी गई। यकीनी तौर पर लेटेस्ट है ये कि हो गई है ये कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इससे पहले तक था कि 3 मकामात डिक्लेयर हुए हैं लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा। जी, आज कॉन्फ्रेंस हुई है और अभी थोड़ी देर में जो है वो जो कॉन्फ्रेंस के शुरा हैं वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, क्योंकि कल जो है इसका फाइनल डे था जिसके अंदर इन्होंने एलामिया जारी करना था, जिसके अंदर आज ज़्यादातर जो तकरीरें थी वो अचकज़ई साहब की और जो है शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा जो है वो वकला और सहाफ़ियों ने आज खिताब किया था। तो कल इसका फाइनल डे था और उसके बाद एक अलामिया जारी होना था। बेसिकली आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ये कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन बात देखना यह है कि ये कितना इम्पैक्ट डाल सकती है कानून की बालादस्ती या आइन की बालादस्ती के लिए। यहाँ पर बात तो सभी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना आइन बनाने वाले और ना आइन की तशरीह करने वाले इस पर अमल करते हैं और ना ही जो है कानून बनाने और कानून पर अमल दरामद करने वाले जो है कानून की जो है वो पासदारी करते हैं। तो यहाँ पर तो सूरत हाल जो है वो हमेशा से इसी तरह की रही है। आज जो इस कॉन्फ्रेंस में भी जितने लोग हैं वो पिछले दौर में तहरीक इंसाफ के दौर में खुद इसका विक्टिम रहे हैं ज़्यादातर लोग जो हैं, और या इसमें से वो लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से निकल कर जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। JUI आज इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थी। JUI की तरफ से ऐलान ज़रूर किया गया था कि उनका जो है वफ्द इस कॉन्फ्रेंस में जाएगा। आप देखते हैं कल ये अगर करेंगे तो किस तरह करेंगे, या अभी थोड़ी देर में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये क्या लाए अमल जो है, ठीक है, आइंदा का लाए अमल देंगे। वागा साहब, जो कॉन्फ्रेंस है इसका अमली नतीजा आपको क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सरेदस, जो कुछ आज हुआ है इससे तो मुझे लग रहा है कि कोई ख़तर खा नतीजा नहीं निकलने वाला। बात यह कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये जिस पर्पज़ के लिए थी, यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, यानी आइन को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर सियासी कॉन्फ्रेंस में बदली हुई थी। बात यह है कि इसमें जो आज जर्नलिस्टों ने शिरकत की और हमने देखा कि उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीरें की, तो ऐसा लगता था कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम और हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ ज़्यादा बातचीत हुई। असल मकसद तो ये था ना कि वहाँ पे आइनी माहिरीन आते और वो ये बताते कि होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है, यानी वो कौन कौन से इक़दामात हैं जो आज तक या मौजूदा हुकूमत जिसको ये टारगेट करना चाह रही है कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कौन कौन से ऐसे इक़दामात उठाए हैं जो आइन के ख़िलाफ़ हैं। असल बात ये है कि वो उनका सारा टारगेट जो है ना वो 26वीं आइनी तरमीम को हिट करना है, यानी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना है। इनमें से कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए 26वीं आइनी तरमीम ने पूरे आइन का जो है ना वो हुलिया बिगाड़ दिया है और दरअसल वो इसको वापस करना चाहते हैं कि किसी तरीके से, किसी प्रेशर से
26वीं आईनी तरमीम जो है वो ख़त्म हो जाए। और आपको पता है कि PTI और तमाम इस वक्त सिवाय JUI के बाकी जो जमातें इकट्ठी हुई हैं वो यही चाहती हैं कि ये हो जाए। अब ये जो पूरी आज कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें JUI की शिरकत ना करना जो है, मेरा ये ख्याल है ये बहुत बड़ी एक नाकामी है इस कॉन्फ्रेंस की। और आपने देखा है कि वहाँ कोई बहुत बड़े बड़े मोतबर नाम नहीं थे, ज़्यादातर जर्नलिस्ट थे, कुछ वकला ने बातचीत की, कुछ PTI के लोगों ने बात की। अब देखना यह है कि इनका एलामिया क्या जारी होता है। और वो जैसे आदिल साहब ने कहा जी कि कल की तो उनकी होटल की उन्होंने बुकिंग ही मनसूख कर दी है। ये मुझे ये लगा कि कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ, जो उनका पर्पस था वो हल ना हुआ। और कॉन्फ्रेंस करवाने वाले जो हैं वो हकीकत में मुझे बददिल नज़र आए हैं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल आपको बात बताऊं कि मुझे उनमें बददिली नज़र आई कि वो ये समझ रहे हैं कि जो हमारे मकासद थे, जो हम करना चाहते थे, जितने लोग आना चाहते थे, जो एक वो टफ टाइम देना चाहते थे, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहते थे कि जी आइन के साथ कोई खिलवाड़ हुआ है, वो नहीं हुआ। वो उसमें वो उतने कामयाब हो ही नहीं सके। यही वजह है कि मेरा ख्याल है शायद ये कॉन्फ्रेंस आगे ना हो सके, क्यों आज के जो इसके नतायज हैं मेरे नज़दीक वो बिल्कुल ज़ीरो। मैं इसलिए कहने में हक बजाना भूंगा कि जो वो कहना चाह रहे हैं वो किसी ने सुना ही नहीं है, ना उसकी कोई धाक बिठाई गई है पूरे मुल्क के अंदर या मीडिया में, या कोई बहुत बड़ी बड़ी शह सुर्खियाँ नहीं, TV चैनल में कहीं नहीं आया। वो जो चीज़ें जो हैं वो उनके मकासद हल नहीं हो सके जो वो चाहते थे। लिहाजा ओवरऑल ये कॉन्फ्रेंस जो है मैं ये समझता हूँ कि ये बेनतीजा आज तो ख़त्म हुई है। ठीक है, आज ये बेनतीजा ख़त्म हो गई है। लेकिन आदिल साहब, इस कॉन्फ्रेंस का अगर हम मकसद देखें तो इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? क्या ग्रैंड अलायंस की भी बात इस कॉन्फ्रेंस में होने वाली थी, या इस कॉन्फ्रेंस से ही ये नतीजा निकलना था कि ग्रैंड अलायंस बनेगा या नहीं? देखें, ग्रैंड अलायंस एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। और ये कॉन्फ्रेंस जो एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि मुल्क में इस वक्त जो है वो आइन और कानून जो है वो पामाल कर दिया गया है और एक मखसूस किस्म के हालात हैं जिसको आप माशाल्लाह से भी कुछ लोग तशबीह दे रहे हैं। तो इस तरह के हालात यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर खुलकर बात करने पर उस तरह से जो आप इजहार नहीं कर सकते, इजहार राय पे जिस तरह से कतगन मौजूद है, जिस तरह से एहतजाज एक ख़ास पॉलिटिकल जमात को जिस तरह से जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, और उसके बाद 8 फरवरी के बाद की जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, जिस किस्म का एनवायरनमेंट है, बड़ा कंट्रोल्ड जिसे कहते हैं कि जमहूरी निज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें, इवन कि हुकूमत भी बहुत कुछ जो है वो मशवरे और इजाज़त के बगैर नहीं कर सकती। तो ऐसे हालात में जो है वो जमहूरियत सिर्फ बराए नाम, जिसे हम जमहूरियत कह सकते हैं, अदलिया को एक किस्म का तस्खीर कर लिया गया है। मामला 26वीं तरमीम के बाद जिस तरह की सूरत हाल अदलिया में पैदा हुई है, जिस तरह से कंट्रोल एग्जेक्टिव का बढ़ गया है मामलात के अंदर, तो ये एक ऐसे हालात हैं जो हमने जो माजी के अंदर जो मार्शल लॉ लगते रहे हैं उस दौर में जो हालात देखते रहे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो मुशर्रफ के दौर के बाद जो एक कियानी डॉक्ट्राइन जिसको नाम दिया गया था, उसी तरह किया है कि फ्रंट पे जो है वो एक सिविल हुकूमत मौजूद होगी और पीछे सिस्टम जो है चलाने वाले कोई और होंगे, उसी तरह की सूरत है। यही निज़ाम हमें इमरान खान के दौर में नजर आया था, और इमरान खान ने तो जो है इसका बड़ी दफा इसका इकरार भी किया था कि वो जो है वो ISI के जरिए या फौज के जरिए जो है वो अपने मामला चला रहे हैं। पार्लियामेंट में गिनती भी लोगों की पूरी कर रहे थे और जो बिल उन्होंने पास करवा रहे थे तो वो भी। तो ये निज़ाम पाकिस्तान में किसी न किसी शक्ल में तो मौजूद ही रहा है। हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बातें तो सियासी जमातें करती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी स्पेस खुद अपने हाथ से किसी और को दे दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आइन और कानून यरगमाल ही बना रहा है हमेशा। तो इसके कसूरवार तो यकीनी तौर पर सियासतदान है। जब उनको मौका मिलता है कि वो मिलके उन जो लोगों को पीछे कर सकते हैं जो आइन और कानून पर कदगन लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा जो है उसका उन लोगों का आला कार बनते हैं और एक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है सियासी पार्टीज की जानिब से। नसीर वाक़ा साहब, उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो उनको अभी भी ये उम्मीद है कि जो आसानी है इमरान खान साहब के लिए वो क्रिएट की जा रही है या हो जाएगी।
ऐसी तो बात बिल्कुल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई, शायद वो अपने वर्कर्स को और पार्टी के लोगों को बूस्ट अप करने के लिए ये बात कर रहे हों। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, मैं आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, वो तो इमरान खान के हक़ में हरगिज़ नहीं है। पीटीआई ने हर मुमकिन कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह से हमारी बातचीत हो जाए, हमारे मामला तय हो जाएं और हमारे केसेस ख़त्म हो जाएं, इमरान खान बाहर आ जाएं। और फिर जब तक ये दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनना नामुमकिन है विदाउट द हेल्प ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। ये बात तो तय है और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। इस वक्त जो पाकिस्तान की इवन पूरी दुनिया कह रही है कि यहाँ पे वाकई एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है। अब कहने को ये एक जमहूरी हुकूमत ज़रूर है, इवन के खुद हुकूमत के लोग इस वक्त इतना टफ टाइम में हैं, वो खुद कहते हैं, लेकिन ओपनली नहीं कहते, ढके छुपे अल्फाज में कहते हैं, ज़ाती महफिलों में कहते हैं कि हम तो बेबस हैं, मुल्क कोई और चला रहा है, जो हुक्मरानी है वो किसी और की है, हम तो बस सामने डमी बैठे हुए हैं। और इसका मुजाहरा जो है वो उन्होंने ख़ुद भी देखा और इसके अलावा भी कई मौक़ों पे अवाम को भी ये पता चला। बिल्कुल 8 फरवरी के बाद जो हालात वाक़यात सामने आए वो भी दुनिया ने देखा। इंटरनेशनल मीडिया ने उस पर कितनी बातें की, पाकिस्तानी मीडिया ने उस पर बहुत सारे तबसरे बातचीत की, बड़े जर्नलिस्टों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हर तरफ से कंट्रोल्ड है। इवन मीडिया कितना कंट्रोल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टीवी पे बैठ कर जिनका नाम भी नहीं ले सकते। तो ये वाले जो हालात है, ये किसी तरह भी ये जो तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात करते हैं, यहाँ ये तहफ़्फ़ुज़ आइन किस तरह करेंगे जब ये लोग खुद अपने अपने दौर में इन्हीं लोगों के कंधों पे बैठ के हुकूमत करते रहे हैं। उस वक्त इनको तहफ़्फ़ुज़ आइन क्यों ना याद आया? उस वक्त तो ये आइन को पामाल करने अपने मकासद के लिए ये बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जब अब उन पे बुरा वक्त आया है तो अब ये कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी होती रहेंगी, इनका नतीजा कोई नहीं निकलना। जो नतीजा निकलना है वो सारी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान के अवाम और सियासतदान बिल्कुल देख रहे हैं। ये वाकई अपना इन्हीं कसूर में इस वक्त ये फंसे हुए हैं। कोई एक हुकूमत भी अगर खड़ी हो जाती कि नहीं, हमने किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं माननी और हमने आइन कानून के मुताबिक चलना है, अपनी हुकूमत बनानी है, तो शायद इस वक्त नक्शा मुख्तलिफ होता। लेकिन इसमें हमारे सियासतदानों का ही कसूर है। जब जिसकी हुकूमत आई वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के उसने अपने आप को मजबूत किया, इलेक्शन तक जीते, सीटें जीती, उनकी मर्जी की हुकूमतें अपने ओन पे किसी भी जमात ने कुछ नहीं किया और ना ही मेरे ख्याल में यहाँ पे कर सकते हैं। खैर नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ग्रैंड अलायंस की बात करेंगे, जिसके लिए अब सवाल ये पैदा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना को मनाने में कामयाब होती है या नहीं, और क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना के जो उन्होंने सामने रखे हैं, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं और ग्रैंड अलायंस में यकीनन मौलाना बड़ी अहमियत के हामिल हैं। कहा यह जा रहा है कि बानी पीटीआई को मौलाना की जो 3 जो मुतालिबात हैं उनके वो पहुंचा दिए गए हैं। 3 मुतालिबात में मौलाना ने अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही, केपी हुकूमत में शमूलियत और माइनस पीटीएम का मुतालबा किया है। सवाल अब ये होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुतालिबात को मंजूर करते हैं, कबूल करते हैं और जो मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर करते हैं या नहीं। आदिल साहब, एक तरफ ये बात हो रही है कि मुतालिबात मौलाना के पहुंचा दिए गए हैं, दूसरी तरफ ये भी र्यूमर है कि मुतालबा कोई भी नहीं किया मौलाना ने। ये हो क्या रहा है आखिर? देखिए, मौलाना के अपनी सियासत है और वो अपनी सियासत जो है वो उनकी रिजर्वेशन भी जो है वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही हैं, क्योंकि केपी में उनका मैंडेट जो है वो चोरी करके तहरीक इंसाफ को दिया गया। अब जहाँ तक ग्रैंड अलायंस की बात है, तो मौलाना आज मुर्तज़ा जो उनके हैं कामरान मुर्तज़ा, उनका एक पैगाम सोशल मीडिया पे था, फिर बाद में उन्होंने हमारे जो है रिपोर्टर से बात भी की, उसमें बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है कि हम इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि 15 दिन से ज़्यादा हो गया है मौलाना ने जो है वो अपनी रिजर्वेशंस तहरीक इंसाफ को भेजी हुई हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है अभी तक उन रिजर्वेशन के ऊपर
कोई क्लियर जवाब नहीं दे सकी। तो वो अमली तौर पर तो वो साथ हैं तहरीके इंसाफ के जो उस बयानिए के जो एक इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया है, लेकिन वो जो एक तासुर था कि वो शायद कोई ईद के बाद कोई बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस बन जाएगा और वो मुल्क में एहतजाज शुरू हो जाएगा और उसके नतीजे में कोई बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान था, वो मुझे नहीं नज़र आ रहा। क्योंकि अब उन्होंने मशरू किया है JUI ने कि अप्रैल में उनकी जो है मजलिस शूरा का इजलास होगा, अगर उसमें कोई फैसला हुआ इत्तेहाद का हिस्सा बनने का तो फिर हम इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। तो अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं, बातचीत चल रही है, पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल तरीके से ही अपनी मूवमेंट चलानी चाहिए। लेकिन इसमें आप देखें कि जो तहरीक इंसाफ है वो जिस तरह से कौम परस्त जमातों के साथ या बलोच जो एंटी स्टैब्लिशमेंट जो एक जमातें हैं जिनके बयानिए की वजह से बहुत सारे मुल्क के अंदर मसाइल खड़े हुए हैं, उनके साथ उसने हाथ मिलाया, उनको साथ लेके चलना चाहती है। और आज भी उमर अयूब ने मारंग बलोच के हवाले से कहा कि एक तरफ के बलोचिस्तान हुकूमत जलसा कर ले और दूसरी तरफ उनको जलसे की इजाज़त दे दे तो उनको अंदाजा हो जाएगा। तो इस तरह का जो बयानिया आप जब आप लेके आगे चलेंगे तो यकीनी तौर पर उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी अपनी रिजर्वेशन है और आने वाले दिनों में अगर ये कौम परस्त जमातों के साथ जो है बलोचिस्तान के अंदर भी इंटीरियर के अंदर भी जिनका मौकफ बयानिया जो है वो स्टेट के खिलाफ है, अगर उनके साथ मिलकर तहरीक इंसाफ भी इसका हिस्सा बनेगी तो यकीनी तौर पर एक ये इनके हक में नहीं जाएगा, बिल्कुल बुरी सूरत हाल पैदा होगी। नसीर वागा साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ चाहती है कि मौलाना उनके साथ मिल जाएं, दूसरी तरफ उनके जिस तरह से कामरान मुर्तज़ा भी कह रहे हैं हमारी रिजर्वेशन जो हैं उनका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। आपको ये ग्रैंड अलायंस बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि जमात इस्लामी ने भी सोलो फ्लाइट का इंदिया दे दिया, वो कह रहे हैं कि हम किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये वक्त जो है ना ये तहरीक इंसाफ पे बड़ा कड़ा है। अच्छा। और शायद कोई भी उनकी बात बन नहीं पा रही, वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कोई ग्रैंड अलायंस। कसूर उन्हीं का ही है या कसूर किसी और का है? मैं हाँ, देखिए जाहिर है कुछ सिचुएशन उनके हक में नहीं जा रही। अच्छा। जो मौलाना साहब चाहते हैं वो PTI नहीं चाहती। एक तो इमरान खान अंदर है, बातें क्लियर नहीं हो रही। अभी हाल ही में आपने देखा कि PTI का एक वफद सिंध गया हुआ था, वहाँ वो पीर पगाड़ा से मिले और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनसे भी वो मिले, लेकिन वहाँ से भी उनको कोई खातर खा उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला, जवाब नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उनके वो नताइज भी वहाँ हासिल ना हुए। और जब तक मौलाना की मुलाकात इमरान खान से बराह रास्त जेल में नहीं होती तब तक ये अलायंस बनने वाला नहीं है। अगर तो PTI के मौजूदा रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ के और उनकी लीडरशिप के साथ बैठ के उनको अपनी लाइन पे ले आएं या उनकी लाइन पे लग जाएं, मुझे तो ये होता नज़र नहीं आ रहा इन हालात में। आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम में भी मौलाना ने बहुत सारे वादे किए, लेकिन आखिरकार उन्होंने हुकूमत के हक में वोट दे दिया था। उस वक्त भी PTI वाले बहुत बददिल हुए थे इस अमल के, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। उनके टाई वोट्स थे और बड़े इंपॉर्टेंट वोट्स थे उस वक्त भी। अब इस वक्त अंदरूनी तौर पे PTI ये समझ रही है कि ये 26वीं आईनी तरमीम और इस वक्त जो अदालती सूरत हाल है, जो अदलिया के अंदर एक भूचाल, एक ज़लज़ला आया हुआ है, उस तरमीम की वजह से इसकी सारी वजह जो है या इसका करता धरता जो है वो मौलाना फजलुर रहमान है और उन्हीं की कोशिशों से ये सारा कुछ हुआ है। ये उनके अंदर ख्याल है और वो बाहर नहीं निकालते, मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि उनको ये पता है कि इस स्ट्रीट पावर के बगैर उनको जब तक जमात इस्लामी और JUI की स्ट्रीट पावर नहीं मिलती, जब तक ये सारे लोग इकट्ठे नहीं होते, तो PTI को इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि ठीक है। तो फिर ये स्ट्रीट पावर हासिल करने के लिए जवाद फैजी साहब जो मुतालिबात हैं मौलाना के, क्या की PTI ना तो अभी मजीद मुतालबात करेंगे और ये नहीं मान पाएंगे। उसकी वजह अभी कहा गया कि जेल में मुलाकात वो तो मुमकिन नहीं है। वो नजर नहीं आ रही कि मौलाना खुद चल के एक ऐसे शख्स के पास जाए जो उनका तमस्खर उड़ाता रहा हो, जो उनके खिलाफ वो घटिया जबान इस्तेमाल की गई हो, बिलो द बेल्ट बातें की गई हो और नारे लगवाए गए हों और इस किस्म की चीजें कही गई हों, तो मौलाना
बिल्कुल जेल नहीं जाएंगे, मैं अपनी दानिश में जो मेरा तजिया कहता है। दूसरी बात ये कि देखिए वो मौलाना से क्यों खायफ होंगे 26वीं आईनी तरमीम के वाले से, जब इन्होंने खुद कहा था कि जो मौलाना ने तरमीम कर ली है हमारी वही है। या तो लिख के देते, कानूनी माहिरीन थे, बैरिस्टर थे, अपनी तजावीज देते, तरमीम के अंदर रद्द बदल चाहते, अपनी शिकें डलवाना चाहते तो समझ आती थी। पहले तो इन्होंने हाथ काट के दे दिए कि जी मौलाना की जो तरामीम है या मौलाना जो चाह रहे हैं समझो साड़ियां हुई ने, ये खुद ऑन रिकॉर्ड है इनकी बातें। लिहाजा उस पर तो अब ये नहीं कहना चाहिए कि मौलाना ने हमारे साथ कुछ ऐसा कर दिया या हुकूमत के साथ मिल गए। एक बात। दूसरी बात ये कि ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं आज भी कहता हूँ, मैं खुद मौलाना से ये इस्तफसार किया, पूछा कि मौलाना आप जब इसराइली एजेंट कहते थे या वो जो आपके बारे में बातें करते थे वो डिलीट होंगी? तो मौलाना ने हंस के कह दिया यार छोड़ो इन बातों को, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। मौलाना अपना मैंडेट वापस लेने की भी कोशिश करेंगे केपीके के अंदर। मौलाना अपना वजीर आला भी चाहते हैं जो पीटीआई अभी तक मान नहीं रही, नहीं तो मौलाना चाहते हैं कि अपोजिशन लीडर की कुर्सी जो है उनको दे दी जाए कौमी असेंबली में। उस पर भी पीटीआई तजब्जुब का शिकार है। अहमियत नहीं कि आप सारी जिंदगी लड़ाई करे, बदतमीजी करे और उसके बाद कहे जी आप चूंकि हमने अपना बानी चेयरमैन निकलवाना है तो मौलाना आपका कांधा इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मौलाना तो अपना कांधा नहीं देंगे। और एक अहम तरीन इसके अलावा जो बात है, अभी बात की गई, मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी स्टेट भी बात दफा इनका बयानिया बन जाता है। अभी देखिए मुबैना तौर पे जो अपोजिशन लीडर का वो ट्वीट था कि जी बाद इलाके जो हैं वो अलहदगी चाहते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को भी उसको मान लेना चाहिए और ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। क्या किसी मुल्क के अपोजिशन लीडर का ये काम है कि वो ऐसी गुफ्तगू करे कि जो अलहदगी पसंद लोग हैं उन्हें अलहदा उनका हक है कि वो अलहदगी इख्तियार कर ले और मुल्क के टुकड़े हो जाए? ऐसी चीज तो मौलाना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौलाना ने तो अपनी जान की परवाह न करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ भी खड़े हो गए थे, तालिबान के खिलाफ बयान भी दे दिए थे। अब मौलाना जहां मुल्क के इत्तेहाद की बात कर रहे होंगे वहां वो इनके कहने पे कि जी जो केपीके चाहता है कि वो अलहदा हो जाए तो वो अलहदा हो जाएगा। ये बेतुकी बातें करना ये जेब भी नहीं देती और मैं नहीं समझता कि इनका कोई आगे चल के कोई बड़ा इत्तेहाद। ठीक है, आपको लाइंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आदिल साहब, मौलाना की अगर हम बात करें तो वो किसी की हिमायत करते हैं तो वो ऐसे ही नहीं कर देते, उसके बदले में उन्हें यकीनन कुछ ना कुछ चाहिए होता है, वो कुछ हासिल करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी स्पेस क्रिएट कर पाएगी मौलाना के लिए और उनके मुतालबात में से कोई मुतालबा या कुछ मुतालबात पूरे कर दिए जाएंगे? देखिए मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल गैर फितरी सा इत्तेहाद होगा अगर मौलाना और तहरीक इंसाफ किसी मौके पर साथ बैठें या साथ चलें। मौलाना जो है वो सड़क के ऊपर एहतजाज को उस तरह से कभी भी उसके हक में नहीं रहे। वो खुद जब इस्लामाबाद आए थे तो बड़ा मुनज़्ज़म इत्तेहाद जो है वो एहतजाज हमने देखा था इस्लामाबाद पर, और वो फिर अपना मकसद हासिल करके वापस गए थे। यही चीज़ की जो है वो तहरीक इंसाफ में जो है वो कमी है। मकबूलियत के लिहाज से तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर बाकी तमाम सियासी जमातों से आगे है, और जो उनकी सिर्फ मसला ये है कि जो उनका नुक्ता नज़र है, ये जिस तरह से वो अपनी मकबूलियत को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, या जिस किस्म का बयानिया उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बनाया है और जिसकी वजह से उनको 8 फरवरी के इलेक्शन में एक माकूल जो है वो वोट मिला था, उसकी वही वजह जो है आज तक उनका जो बयानिया है उसको तब्दील ना करना भी इसकी वही वजह है कि वो इमरान खान नहीं चाहते कि वो जो मकबूलियत है वो उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन जिस किस्म के हालात इस वक्त है उसमें ज़रूरी है कि आप सियासी जमातों को मैच्योरिटी जो है वो दिखानी चाहिए। मौलाना फजल रहमान से ही वो देख लें जो है तहरीक इंसाफ या बानी पीटीआई के किस तरह से फूक फूक के कदम रखते हैं। वो गीली मिट्टी पे पाँव रखने वाले तो है नहीं, वो हर चीज़ के बारे में जो है वो बाकायदा तौर पर सोच समझ के जो है वो फैसला करते हैं और चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। वो एस्टैब्लिशमेंट को एक हद से ज़्यादा नाराज़ भी
नहीं कर सकते। वो उन्होंने जो अपनी जो रेड जो लाइन लगाई हुई है उससे आगे नहीं हो जाते। तो उनकी बड़ी जमात भी मुनज़्ज़म है, उनका कारकुन भी मुनज़्ज़म है और वो बिल्कुल एहतजाज को एक मुनज़्ज़म तरीके से करने के कायल है और जिसकी तहरीक इंसाफ जो है वो बिल्कुल कायल नहीं है और का मेरे ख्याल में अंदाजा भी है। वाक़ई साहब, आपको ये लगता है कि जो मौलाना हैं वो ये भी प्लान रखते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलायंस ना करें, वो सोलो फ्लाइट लें और हुकूमत के खिलाफ निकलें? मौलाना फजलुर रहमान को इस बात का यकीन कामिल है कि वो अकेले सोलो फ्लाइट के साथ कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, सारे लोगों को पता है, सियासतदानों को भी पता है। दूसरी बात ये है कि ये जो फितरी और गैर फितरी इत्तेहाद सियासतदानों में होते रहते हैं, आप देख लें माजी में जितनी भी पार्टियां, वैसे तो सारी पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ है ना, कौन सी पार्टी है जो जिसका बहुत ज्यादा आपस में अगर इत्तेहाद हो तो फिर तो वो एक दूसरे के खिलाफ हो ही ना। आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, आप नून लीग की बात कर लें, आप JUI की बात कर लें, आप PTI की बात कर लें, आप सिंध की जो जमातें हैं उनकी बात कर लें, जिसकी भी बात करें, सारे के सारे जब भी ये इत्तेहाद होते हैं ना, ये होते तो गैर फितरी हैं लेकिन इनके मफादात इकट्ठे होते हैं। असल बात है जब भी कोई इत्तेहाद होता है इसके पीछे मफादात छुपे होते हैं। अगर मौलाना साहब करेंगे तो उनके भी अपने खास पर्पस होंगे जिनकी वजह से वो इत्तेहाद करेंगे, और अगर PTI वाले करेंगे ना तो वो भी अपने मफादात के पीछे ही काम करेंगे। अच्छा, PTI में एक प्रॉब्लम है, खास तौर पर बानी PTI में, वो रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं और इस रेड लाइन को क्रॉस करने की वजह से ही वो आज जेल में हैं। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। वो आर्मी चीफ के बारे, वो ISI के बारे, वो हमारे बहुत आला जो हमारे मुक़्तदर इदारे हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि मेरा ख्याल है उनको अंदाज़ा ही नहीं होता। अब जो स्ट्रीट पावर है वो तो इसमें कोई शक नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान की अपनी स्ट्रीट पावर तो जरूर है। किसी के पास स्ट्रीट पावर है, किसी के पास मकबूलियत है, इसी वजह से चाह रहे हैं कि मिलके आगे चले। जवाद साहब, आपको क्या लगता है कि अप्रैल में जो मजलिस शोरा का इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है JUIFA कोई फैसला करेगी, मौलाना कोई फैसला करेंगे, कोई फैसला हक में नजर आ रहा है आपको PTI के? नहीं, मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह के इन दो जमातों के दरमियान बहुत ज्यादा ना कल्चर एक बनता है, सिर्फ पश्तो बोल लेना ही काफी तो नहीं है ना। तो जवाब साहब, अगर अलायंस नहीं बनता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला मूव क्या होगा? नहीं, अगला मूव तो देखें, वो जिस तरह कह रहे हैं कि रमजान के बाद एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, तो उसमें मैं नहीं समझता कि मौलाना शरीक होंगे। मैं जो बात कर रहा था, देखें JUI के आज तक इज्तिमा में आपने खवातीन की मौजूदगी नहीं देखी होगी, ना वो लेके आते हैं। PTI का कल्चर कुछ और है, वो रखते ही खवातीन को आगे हैं, सबसे आगे। लिहाजा एक तो ये बुनियादी फर्क है जो कभी भी एक मुजाहरा, एक जलसा मैं नहीं समझता कि कर पाएंगे। दूसरी अहम बात है कि जिस किस्म की गुफ्तगू मौलाना खुद अपने तरफ से शवाहिद के साथ, सबूतों के साथ कड़ियां मिलाते रहे कि ये साजिश है किसकी और एजेंट किस मुल्क का है, या कि क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उसमें मैं नहीं समझता कि मौलाना अपने बयानात से, मौलाना है, वो इमरान खान नहीं है जो यू टर्न ले लेंगे अपने बयानात से और मुकर जाएंगे। लिहाजा ये वक्ती तौर पर ठीक है, आनिया जानिया, खबरों में रहना, इन रहना, शेयर सुर्खियां, ब्रेकिंग न्यूज, प्रोग्राम्स का टॉपिक और उस पर गुफ्तगू, ये तो हर एक को चाहिए होती है और ये हर जमात का तरीका भी यही होता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई खातिर खा कोई ऐसी चीज बनेगी। हाँ, ड्राइंग रूम्स की सियासत, बाहर मीडिया का इंतजार करना, उस पे अपनी अपनी गुफ्तगू करना, एक हो जाएंगे, हम यकसू हैं, हम मिलकर चलने की ख्वाहिश रखते हैं। लिहाजा देख लीजिए ना, JUI के अलावा ठीक है, मेरे पैनल के मुताबिक ग्रैंड अलायंस फिलहाल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा और जो मुतालबात हैं मौलाना के, वो भी अभी लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कंडीशन में नहीं है कि वो मुतालबात जो है उन्हें मान सके। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है और ये नाराज़गी अभी नहीं, काफ़ी अरसे से चल रही है। लेकिन जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना उनकी मजबूरी है। जरदारी साहब की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है जिसमें शिकायतें की गई हैं, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि शिकायतों के अंबार लगा दिए गए हैं। आदिल साहब, हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, ये कहा जा रहा है कि हुकूमत उसकी खिलाफ वर्जी कर रही है। खिलाफ वर्जी आखिर कर कौन रहा है, हुकूमत या पीपल्स पार्टी?
देखिए, नून के पास एक पंजाब ही बचा है। अब अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो वहाँ पर स्पेस लेने के लिए जो है उसको मौका मिल जाए, तो वो तो मुस्लिम लीग नून नहीं होने देगी। और जहाँ तक मुस्लिम लीग नून को इस बात का बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मरकज़ में जो पीपल्स पार्टी की मदद से हुकूमत कायम है, और पीपल्स पार्टी कोशिश भी कर ले तो वो उस हुकूमत का साथ नहीं छोड़ सकती। वो हर उस चीज़ का हिस्सेदार होगी जो मरकज़ में फ़ैसला होगा। तो ये तो एक ऐसा मामला है कि इसमें दोनों अपनी जगह पर जो है वो ठीक है। तो जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मसला है कि देखिए, पीपल्स पार्टी चाहती तो ये है कि वो आइंदा इलेक्शन में अगर बिलावल भुट्टो को कोई बड़ी जो है कामयाबी दिलवाना चाहती है, वज़ीर आज़म बनवाना चाहती है, तो उसको पंजाब से जो है वो सीटें लेना बहुत ज़रूरी है। और वो पंजाब में काम करना चाहती है, वो वहाँ पर फंड्स अपने लोगों के ज़रिए खर्च करना चाहती है। वो वहाँ पर एक जो उसकी स्पेस 2013 के इलेक्शन के बाद उसकी ख़त्म हो गई थी, वो स्पेस को दोबारा लेने की कोशिश कर रही है। तो वो वहां पर स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस लेना ही तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। नून की स्पेस भी खत्म हो गई है, पीपल्स पार्टी की भी स्पेस वहां पर जो है वो खत्म हो गई है। तो इसलिए दोनों जो बातों की अपनी अपनी कोशिश है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना कि आज जरदारी साहब ने वहां पर अरकान असम्बली से मुलाकात की है, उनके मसले सुने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की कोई एक्टिविटी आपको उस तरह से जो है पूरे सूबे के अंदर नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी ने अगर स्पेस लेनी है तो उसको जो है वहां पर तंजीम साजी करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि वो फंड्स खर्च करके वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तंजीम साजी नाम की कोई चीज पीपल्स पार्टी की नहीं है ग्राउंड के ऊपर। आप सिर्फ जनूबी पंजाब में उनको इस दफा कुछ नशिस्तें मिली हैं, तो आप जब तक आप कोई बड़ी जो है वो एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप कभी कभार जो है पंजाब का चक्कर लगाते हैं। बिलावल भुट्टो पिछले कई अरसे से बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आदिल साहब, वागा साहब, आपके सामने ये सवाल रखूंगी कि पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून अपनी ताईं तो बहुत कोशिशें कर रही है, बड़े प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं, लेकिन उनको वो मकबूलियत नहीं मिली जो पहले कोई उनका असासा हुआ करती थी। तो पीपल्स पार्टी किस तरह से ये सोच सकती है कि एक तो उन्हें स्पेस दी जाए पंजाब में और फिर पंजाब में वो मकबूल जमात बन जाए? एक बात तो ये जो आपने अभी ज़रूरत की बात की थी, देखें पीटीआई से बचने के लिए, यानी पीटीआई की हुकूमत से खलासी हासिल करने के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक आपस में ना मिलते तो ये नहीं हो सकता था। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। अब सिचुएशन ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब गवर्नर हाउस में आए और वहाँ पे लोगों ने उनके सामने शिकायतों के ढेर लगा दिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब इससे पहले जब पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और मरकज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी जब वो गवर्नर हाउस में आते थे तो यहाँ पर लोगों के और उनके जो अहम रहनुमा थे और जो भी मेंबरान असम्बली थे उनके ढेर लगा देते थे अपनी शिकायत के। अब वो जो फंड्स मांग रहे हैं ना, वो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल नहीं मिलने। कैसे मुमकिन है कि नून लीग उनको ये स्पेस दे और उनको कहे ये लें, पैसे ले लें और आप अपने अपने इलाकों में काम करें और आप अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ा लें। देखिए 11 सीटें हैं इस वक्त पंजाब असम्बली में कुल। आखिरी जलसा जो मेरा नहीं ख्याल कोई मुझे याद हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में कोई सियासी जलसा किया हो। शायद सुना था कि एक दफ़ा आसिफ अली जरदारी ने कहीं मोची गेट में एक छोटा सा जलसा किया था, वो सारे लोगों के सामने। मेरे छोटा कहने से वो छोटा तो नहीं होगा, लेकिन कोई भी उनकी जो सियासी एक्टिविटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो बिल्कुल पंजाब में नहीं है। वो चाहते हैं कि बगैर कोई इस तरह की एक्टिविटी किए पंजाब हुकूमत में उनका जो एक पूरा हिस्सा है वो उनको मिले, यानी फंड्स में। वो मिनिस्ट्री नहीं चाहते, वो चाहते हैं हमें फंड्स मिले, हमारा जो एक लेवल है वो अवाम में ज़्यादा ऊपर हो, हमारा वोट बैंक बने, हमारे काम हो, हमारे कहने पे डिप्टी कमिश्नर, एसपी, सीसीपीओ, डीआईजी, पुलिस की तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हम चाहते हैं वो भी करें। वो तो बिल्कुल ज़ीरो है, वो तो एक पटवारी भी पीपल्स पार्टी के कहने पे नहीं लग रहा। यानी इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में कोई अहमियत नहीं है और कोई एक बात भी उनकी नहीं मानी जा रही। ठीक है, ठीक है। जवाब मुस्लिम लीग नून जो है तरक्याती फंड्स की तकसीम पर आपको लगता है कि पीपी को नजरअंदाज कर रही है? देखिए
देखिए, जहाँ जिसकी हुकूमत होती है उसी की हुकूमत होती है, जिसका इख्तियार होता है उसी का इख्तियार होता है, जिसका इक़्तिदार होता है उसी का इक़्तिदार होता है। इत्तेहादी जरूर होते हैं हर हुकूमत में, लेकिन इत्तेहादी अगर वो काबीना का हिस्सा भी ना हो, वो जिस तरह वागा साहब फरमा रहे थे कि मिनिस्टर भी नहीं बनना चाहते, काबीना में भी नहीं आना चाहते, तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि कोई दूसरी जमात वो अपने हाथ काट के किसी को दे दे? क्या ऐसा सिंध में मुमकिन है? या केपीके में कोई पीटीआई करेगी? या बलूचिस्तान में तो चले मिला जुला रुझान है, मिलकर कर रहे हैं। असल इशू ये है कि ये अंबार हमेशा ही लगे रहते हैं, हमेशा ही जो है वो शिकायत सामने आती हैं, हमेशा ही ये बातें होती हैं। हाँ, असल कसौटी तो ये है कि क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में अवामी कुव्वत का मुजाहरा कर सकेगी? क्या वो अवामी कोई मुहिम चला सकती है? बिल्कुल आदिल साहब ने ठीक कहा कि अगर वो कल को कोई बहुत बड़ा ओहदा या बहुत अहम किरदार या वजीर आजम बनाना चाहते हैं बिलावल साहब को, तो फिर पंजाब से नशिस्तें तो लेना पड़ेंगी ना। उसके लिए पहले इन्हें, हाँ, वो इसीलिए चाहते हैं कि हमें फंड्स मिले, हम तरक्याती काम करवाएं ताकि कोई हवा हमारी जो है वो बहाल हो और हमारे बारे में फिजा साजगार हो। लेकिन इस तरह इतना आसान नहीं है। लेकिन मेरी जो इतला है वो ये है कि सदर मुमलिकत से ये जो शिकायत की गई हैं, उन्होंने अभी बजट तक का इंतजार करने का जिस तरह कहा है, उसके साथ वो राब्ता भी होगा इनका। और मुझे पता है कि एक अहम शख्सियत है, सेनेटर है, वो इस सिलसिले में हुकूमत से बात भी कर रहे हैं कि कुछ तो हमें स्पेस इतना दे दीजिए ताकि हम मिलजुल के आगे बढ़ते रहे। और ठीक है, वो स्पेस जो मांग रही है पीपल्स पार्टी, क्या हुकूमत वो दे पाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नाजरीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।